गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। विप्रो 453 1.9% ऊपर फ्राइडे के सेशन में बिफोर द रिजल्ट्स जो है इसके अब आ गए हैं। और रिजल्ट्स के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में कि कैसे रिजल्ट्स है, कैसा मोमेंटम है विप्रो के शेयर में, और आगे आने वाले समय के अंदर में कैसा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विप्रो के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, विप्रो के अंदर में जो रिजल्ट्स है वो कुछ खास बहुत बेटर तो नहीं है। थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि जितने एस्टिमेट्स से उससे थोड़े बेटर आए हैं, बट ऑल ओवर द रिजल्ट्स आर ओके। कोई ऐसी ग्रोथ तो नहीं देखने को मिली है कंपनी में। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। 2858 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च के क्वार्टर के अंदर में। पिछले क्वार्टर से कम है 200 करोड़। और सेल्स भी जो है पिछले क्वार्टर से कम है, 23,000 करोड़ से घट के 22,200 करोड़ पे सेल आई है। इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी एक ये बात यहाँ पे कह दी है साफ कि जो टफ है मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पूरा क्लाइंट्स आर गोइंग थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। ये खुद उनके सीईओ जो है बात बोल रहे हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने जो गाइडेंस अपना दिया है वो दिया है रेवेन्यू -1.5% टू 0.5% इन Q1 FY25। इसका मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू यहाँ पे मैंने आपको बताया 22,200 करोड़ का है, ये रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं। ये हो सकता है -1.5% से लेके 0.5% तक बढ़े इस क्वार्टर में, यानी कि जो अभी चल रहा है अप्रैल मई जून वाला, जिसके रिजल्ट जुलाई में आएंगे। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि यहाँ पे भी हमारा रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो कम है थोड़ा सा। दूसरी चीज, जैसे ये आया है तो उसके बाद में जो विप्रो का एडीआर है वो थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है। एडीआर जिन लोगों को पता नहीं है, वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं। यानी कि ये एक ऐसा टूल है जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे आईटी कंपनीज के जो नंबर्स होते हैं मार्केट के बाद ही आते हैं, तो मार्केट के टाइम पे कैसी ओपनिंग रह सकती है। तो ये 2% ऊपर दिखा रहा है, पहले ये 5% ऊपर था। मुझे लगता नहीं कि एडीआर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए कई बारी, बिकॉज हमने देखा कि जो इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आए थे वो मार्केट के बाद में आए थे, और उस टाइम पे जो एडीआर था वो तो 8% नीचे दिखा रहा था। लेकिन अगर आप जाके यहाँ पे इन्फोसिस का जो ओपनिंग देखोगे, जो फ्राइडे को ओपनिंग हुआ, सो दैट वाज व्हाट हार्डली 2% गैप डाउन हुआ था यहाँ पे। ये डेली चार्ट्स में खोल रहा हूँ इन्फोसिस के यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हो आपकी ओपनिंग जो थी वो 1385 की थी, पिछले दिन की क्लोजिंग 1420 की थी, तो 30 रुपए नीचे खुला है, हार्डली 2%। तो 8% डाउन दिखा रहा था, वो कहाँ 2% पे ओपन हुआ है। तो ये विप्रो के अंदर में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अब हम बेसिक जो है मोटा मोटा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग विद द स्टॉक एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट विद द स्टॉक, राइट। तो देखिए, आईटी के अंदर में एक चीज जो है वो आपको फिलहाल नहीं मिलेगी, ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, एंड दैट इज मोमेंटम। देयर इज नो मोमेंटम इन द आईटी शेयर्स राइट नाउ, एंड देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन फॉर दैट। जो जनवरी के क्वार्टर के रिजल्ट्स से वो अलग हैं अभी से। जनवरी में जब रिजल्ट्स आए थे उस टाइम पे एक जनरल परसेप्शन बन गया था दैट द वर्स्ट इज ओवर फॉर द आईटी कंपनीज, द वर्स्ट इज ओवर। उस टाइम पे ये माना जा रहा था कि इससे खराब हालत नहीं हो सकती, अब यहाँ से हालत सुधरेगी। एक सिंपल एग्जांपल कि अगर आपके किसी एग्जाम के अंदर 0 मार्क्स आ जाते हैं, सो देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर एनी नेगेटिविटी, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो यही माना जा रहा था। और उसी के बाद में आपको जो है ना ये पूरी रैली देखने को मिली जनवरी के अंदर में और फरवरी के अंदर में, जब स्टॉक्स जो है 15-20% जो है वो भाग गए। और उसके बाद में गिरावट भी देखने को मिली, बिकॉज वर्स्ट इज ओवर की बात एक हो गई, लेकिन ग्रोथ भी नहीं आ रही है, ये साफ है। अभी 3-4-6 महीना ग्रोथ नहीं आनी है आईटी के स्टॉक्स के अंदर में, कंपनीज के अंदर में। स्टॉक्स भी नहीं बढ़ेंगे, घटेंगे भी नहीं, बिकॉज एज आई सेड कि ऑलरेडी सारी नेगेटिव चीजें फैक्टर्ड इन है। तो आपको मोमेंटम नहीं मिलना, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। तो जो लोगों ने लंबे समय के लिए ले रखा है वो तो बने रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 2-3 महीने देखो ही मत आईटी स्टॉक्स को, दैट इज द ओनली थिंग आई वुड से। बिकॉज विप्रो अगर आपने 400 पे ले रखा है तो विप्रो आपने अच्छे वैल्यूएशन पे ले रखा है। विप्रो अगर आपने 700 पे नहीं ले रखा है यहाँ पे, राइट। सो दीज थिंग्स विल टेक टाइम, और जैसे ही आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे अगले से अगले क्वार्टर में या 2-3 क्वार्टर के बाद में, तो धीरे धीरे जो है आपकी पोजीशन जो है अच्छी इंप्रूव होती जाएंगी। फिलहाल के लिए डेली चार्ट्स के लिए, वीकली चार्ट्स के लिए देयर इज नो मोमेंटम। अभी भी जो क्लोजिंग दिया थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग ही है, और आई डोंट थिंक बहुत नीचे जाएगा विप्रो। यहाँ से 10-20 रुपए गया तो गया इन द कमिंग वीक।
बट येस देयर इज नो मोमेंटम इन विप्रो, द रिजल्ट्स आर ओके। रिजल्ट के अगले दिन जो होता है मार्केट में, दैट इज ओनली डिपेंडेंट कि रिजल्ट से पहले कैसी पोजीशंस बनी हुई हैं स्टॉक के अंदर में। तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे 1-2% की मूव देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसी भी कोई बात जो है मैनेजमेंट ने नहीं करी है। उनका नेगेटिव में रेवेन्यू का ग्रोथ गाइडेंस दिया है, तो ये भी मत सोचिएगा कि ये अगर एडीआर 2% दिखा रहा है तो ये मंडे को 7-8% जो है भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स गोइंग टू रिमेन फ्लैट। इट इज गोइंग टू वेट फॉर द नंबर्स टू कम इन, जो अभी नहीं थोड़े टाइम बाद आएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन विप्रो। आई होप आपको रिजल्ट्स और जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है वो समझ में आ गया, चार्ट समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।